नमस्ते बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए, आप जो भी ये लेक्चर देख रहे हैं तो सीरीज वाइज देखना है, यानी पहला पार्ट दूसरा पार्ट बीच में से देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हम माइटोसिस में जो है वो 4 फेज होते हैं। पहला होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो पहले आज हम प्रोफेज कंप्लीट करेंगे और बाकी जो मेन चीजें है वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जो सेल का डिवीजन होता है, हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल का जो है वो एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। तो ये सेल का डिवीजन होता कैसे? तो सबसे पहले क्या होता है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, यानी न्यूक्लियस है, उसको बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस। जो न्यूक्लियस का सेपरेशन होता है और जो साइटोप्लाज्म है सेल के अंदर, उसको बोला जाता है साइटोकाइनेसिस। यानी हमने सेल देखा था, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये क्रोमोसोम होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये न्यूक्लियस बोला जाता है, यहाँ पे सेंट्रियल होता है और ये साइटोप्लाज्म होता है। तो सबसे पहले ये जो न्यूक्लियस है इसका जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। यानी कुछ इस प्रकार से ये सेल है और इस प्रकार से ये जो अंदर का न्यूक्लियस है ये कुछ इस प्रकार से डिवाइड होता है। उसके बाद ये ऐसा डिवाइड हो जाता है और उसके बाद ये जो साइटोप्लाज्म है उसके बाद ये ऐसा डिवाइड होता है, 2 न्यूक्लियस, और उसके बाद ये 2 सेल जो है वो बन जाते हैं। तो सबसे पहले ये जो है वो आपने देखा होगा कि ये जो अंदर का न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो रहा है, जिसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। और उसके बाद ये साइटोप्लाज्म जो है वो बाहर का वो डिवाइड होता है, जिसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेज, मैं आपको बुक में जो दिया है ना वो भी पढ़ने वाले हैं, पहले समझा के देता हूँ। कैरियोकाइनेसिस में पहले प्रोफेज होता है, उसके बाद मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? और ये आपको यहाँ पे क्रोमोसोम की डायग्राम दी है। तो क्रोमोसोम कुछ इस प्रकार की डायग्राम है। एक जो सिंगल पार्ट है, यानी ये इसको मैंने अगर दबा दिया तो आपको जो ये एक वाला यहाँ से मैंने इसको डिवाइड किया है, तो एक जो पार्ट है इसको बोला जाता है क्रोमैटिड। सबसे पहले ये समझ लीजिए, एक पार्ट जो है इसको क्रोमैटिड बोला जाता है। ये अपना सिस्टर क्रोमैटिड्स बना लेता है और पूरे इसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। इसको एस आर्म बोलते हैं। आपके इसमें दिया ऐसा, मैंने ये शॉर्ट होता है, नीचे वाले से थोड़ा शॉर्ट होता है, उसके लिए इसको एस आर्म बोला जाता है, यानी शॉर्ट आर्म, यानी आर्म यानी हाथ, और इसको एल आर्म बोला जाता है, यानी लॉन्ग या लॉन्ग आर्म। ठीक है, इसको सेंट्रीमियर बोला जाता है, जो सेंटर का पार्ट होता है इसको सेंट्रीमियर बोला जाता है। इसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं जिसको हम डीएनए बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ताकि आपको और अच्छी तरीके से, मैंने पहले बेसिक आपको जो है वो समझा दिया। बिफोर एनी टाइप ऑफ सेल डिवीजन, देखिए सेल डिवीजन से पहले द सेल डबल अप इट्स क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट इन इट्स न्यूक्लियस। तो होता क्या है, अगर ह्यूमन सेल की बात करें तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, हमें पता है। पर यहाँ पे क्या होता है, जब भी सेल डिवीजन होता है तो सेल अपने क्रोमोसोम जो है वो डबल कर लेते हैं, यानी ये 92 बन जाएगा प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस के अंदर जितने क्रोमोसोम होते हैं सेल डिवीजन के पहले वो डबल हो जाते हैं। यानी इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है तो ये यहाँ पे जो है वो 92 क्रोमोसोम जो है वो जाएंगे। इफ क्रोमोसोम नंबर इज 2n, यानी 2n है तो इसको 4n करेगा। सिंपल है, समझ में आ गया? उसके बाद व्हाट इज द शेप ऑफ क्रोमोसोम, गिव इट्स नेम इन फिगर। तो क्रोमोसोम का शेप जो है वो एक्स की तरह होता है और हमने इसके नाम जो है वो यहाँ पे लिखे हैं। अ पेयर ऑफ ईच टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन 2n कंडीशन। तो ये 2n कंडीशन में होता है, वेयर सिंगल क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप प्रेजेंट इन n कंडीशन देयर स्ट्रक्चर। तो ये जो अगर डबल में है, ईच टाइप ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन 2n कंडीशन, यानी डबल क्रोमोसोम के कंडीशन में, वेयर सिंगल क्रोमोसोम ईच टाइप, यानी जब ये सिंगल होता है तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जितने होते हैं वो डबल जब हो जाता है तो डबल हो जाते हैं। सिंपल है। अब यहाँ पे माइटोसिस समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सोमैटिक सेल, सोमैटिक यानी सेल हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि जो नॉर्मल सेल हमारे बॉडी में होते हैं, एंड स्टीम सेल यानी यूनिक सेल जिसमें क्लोनिंग वगैरह बनते हैं, डिवाइडेड बाय माइटोसिस। तो ये सेल माइटोसिस में डिवाइड होते हैं। माइटोसिस इज कंप्लीटेड 2 मेन स्टेप्स। तो माइटोसिस 2 मेन स्टेप में कंप्लीट होता है। दोज 2 स्टेप्स ऑफ कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर का डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस कंप्लीटेड इन 4 स्टेज। ये 4 स्टेज में कंप्लीट होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसमें हम सबसे पहले प्रोफेज को समझते हैं। अब प्रोफेज में क्या होता है, देखिए ये कैरियोकाइनेसिस की एक प्रोसेस है, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। तो यहाँ पे जब न्यूक्लियस, देखिए यहाँ पे डायग्राम दी है पर डायग्राम से आपको अच्छी तरीके से समझेगा नहीं, ये बहुत यानी डेंजर डायग्राम है। इन प्रोफेज कंडेंसेशन ऑफ बेसिकली थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट। देखिए यहाँ पे जो क्रोमोसोम है, सबसे पहले यहाँ जो पहली जो फेज है हमारी प्रोफेज, उसमें क्या होता है, तो ये आपको लिख के देखना पड़ेगा, पॉइंट्स निकालना पड़ेगा, 10 बार इसको समझना पड़ेगा, तब जाके प्रोफेज आपको समझ में आएगी कि सबसे पहले ये जो अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है ये कंडेंस होते हैं। कंडेंस यानी सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ेंगे। कंडेंस्ड बेसिकली थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट, ड्यू टू दिस दे बिकम शॉर्ट एंड थिक। और उसकी वजह से, सिकुड़ने की वजह से
वो क्रोमोसोम ऐसे थे तो थोड़े शॉर्ट हो जाएंगे और जाड़े बनेंगे, यानी थिक बनना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहली फेज में वो क्रोमोसोम कंडेंस्ड हो गए, शॉर्ट हो गए और थिक हो गए। ड्यू टू दिस दे बिकम शॉर्ट एंड थिक एंड दे स्टार्ट टू अपीयर अलॉन्ग द पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। तो ये पहले देखिए, ठीक है, तो ऐसा क्रोमोसोम रहेगा, ठीक है, और ये अपना एक सिस्टर क्रोमैटिड बनाएगा। सिस्टर, तो ये एक क्रोमैटिड है और ये जो आप देख रहे हैं ये इसका बाजू का, इसको सिस्टर क्रोमैटिड बोला जाता है। तो ये ऐसा एक क्रोमैटिड रहेगा जो एक अपना सिस्टर क्रोमैटिड बनाएगा। देखिए, ड्यू टू दिस दे बिकम शॉर्ट एंड थिक एंड दे स्टार्ट अपीयर अलॉन्ग विद देयर पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। तो वो अपीयर होंगे अपने सिस्टर क्रोमैटिड, यानी ऐसा क्रोमोसोम है वो अपना एक सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो बना लेगा, यानी जो ये सिस्टर क्रोमैटिड है। समझ में आ गया आपको? यानी वो एक सिंगल रहेगा तो ऐसे ही अपना डुप्लीकेट कॉपी जो है बनाएगा, जिसको हम सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। सेंट्रियोल डुप्लीकेट एंड ईच सेंट्रियोल मूव अपोजिट पोल ईच सेल। ये जो सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल जो है वो डुप्लीकेट हो जाएगा, 2 सेंट्रियोल हो जाएगी, और ये जो सेंट्रियोल है ये मूव होगा अपोजिट, यानी इसके अपोजिट जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या क्या देखा कि जो क्रोमोसोम है, सबसे पहली प्रोफेज जो है उसमें क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम है ये शॉर्ट कंडेंसेट होना स्टार्ट हो गए, शॉर्ट हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे और एक अपना सिस्टर क्रोमैटिड बना लेंगे, और जो सेंट्रियोल है वो डुप्लीकेट होगा और मूव होगा उसके अपोजिट साइड। सेंट्रियोल मूव टू अपोजिट पोल ऑफ द सेल, यानी यहाँ पे एक सेंट्रियोल है तो ये दूसरा सेंट्रियोल यहाँ पे जो है वो मूव हो जाएगा। समझ में आ गया? एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसअपियर। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये जो न्यूक्लियोलस है ये डिसअपियर होना स्टार्ट होगी, तक या न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर जो है वो होना स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हो रहा प्रोफेज में सबसे पहले ये जो क्रोमोसोम है ये कंडेंसेट हो रहे हैं, हो गए, उसके बाद वो शॉर्ट और थिक बनेंगे, उसके बाद वो सिस्टर क्रोमैटिड बनेंगे, उसके बाद जो सेंट्रियोल है ये डुप्लीकेट होगा और मूव होगा उसके अपोजिट साइड्स पे, और न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाए। ये आप पॉइंट निकालिए और पॉइंट निकाल के लिख के देखिए कि प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में क्या होता है। सबसे पहले क्रोमोसोम कंडेंसेट होते हैं, उसके बाद कंडेंसेट हो जाने के बाद वो शॉर्ट और थिक होते हैं, उसके बाद उसका सिस्टर क्रोमैटिड बनता है, उसके बाद सेंट्रियोल जो है, डायग्राम निकालना और डायग्राम से समझना कि सेंट्रियोल अपोजिट साइड में डुप्लीकेट होता है और अपोजिट साइड में चला जाता है। उसी के बाद न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये होता है गाइस प्रोफेज में। तो सबसे पहले आप प्रोफेज की प्रैक्टिस कीजिए। आज के वीडियो में हम प्रोफेज तक खत्म करेंगे, एक एक को लेंगे, उसके बाद मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एक एक शॉर्टकट में लेंगे। पर पहले आपको एनाफेज जो प्रोफेज है वो सबसे पहले क्लियर हो जाना चाहिए। ये अच्छे तरीके से रट्टा मार लीजिए, ये पॉइंट निकालिए तो समझ लेना। रट्टा मारना यानी पहले समझना, उसके बाद में रट्टा मारना कि ये होता है जो प्रोफेज है। तो प्रोफेज आई थिंक आपको माइटोसिस हम देख रहे थे, उसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस की 4 प्रोसेस है, उसमें से पहली प्रोसेस प्रोफेज को आज हमने अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।